सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया जैसे आसाम डूब रहा है फॉरेनर्स के दबाव से, कि फॉरेनर को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है। जो डील करता है हिंदुस्तान की लाइफ को, जो प्रोविजन वो पर्सन की बात करता है, सिटीजन की नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स को दिए गए हैं, लेकिन ये ऐसा राइट है जो पर्सन को दिया गया है। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है, सिटीजन भी हो सकता है, नॉन सिटीजन भी हो सकता है। कानून को तोड़ना, संविधान को नहीं मानना, ये चीफ मिनिस्टर का और यूनियन होम मिनिस्टर का रोल है। तो हम जैसे फॉर्मर चीफ जस्टिस को भी कुछ बोलने का अधिकार होना ही चाहिए। जाहिर सी बात है कि मैं वहाँ चीफ मिनिस्टर को भी जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, और मुझे ताज्जुब होता है और शर्मिंदगी होती है कि एक चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की धज्जियाँ किस तरह उड़ा सकता है। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये फॉरेनर्स एजुकेशन 80 के बिगिनिंग में स्टार्ट हुआ था, और उस टाइम में हम लोगों का भी यही व्यू था कि जो भी बांग्लादेशी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, अगर उनको सिटीजनशिप नहीं दिया जा सकता है तो वो यहाँ रिजाइड भी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में आपके अब यूनियन मिनिस्टर हैं मिस्टर सोनोवाल, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया। उस एप्लीकेशन में जो उस टाइम में गवर्नर थे जनरल सिन्हा, उनकी रिपोर्ट को भी कोर्ट ने काफ़ी रिलाई किया। गवर्नर्स का रिपोर्ट जो है ये टेस्टिफाई नहीं करता है कि जो लिखा हुआ है रिपोर्ट में वो सच है। उस रिपोर्ट को किसी ने एफिडेविट नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को इस तरह से पढ़ा जैसे ये एविडेंस है। मेरे ख्याल में शायद हमारे जो बहुत हम सब के जानकार भूषण साहब है, उनको मालूम होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया जैसे आसाम डूब रहा है फॉरेनर्स के दबाव से। फिर जब जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जो मेरे साथी थे, तो उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लिया कि मैं डिसाइड सारे बांग्लादेशियों को भगा दूंगा यहाँ से, और उन्होंने खुद मॉनिटर किया इस केस को। लेकिन उसका क्या रिज़ल्ट हुआ, अभी हमारे फॉर्मर होम सेक्रेटरी पिल्ले साहब बता रहे थे आपको। अब इस सिचुएशन में जब हम ये भूल जाएं कि कानून क्या है, संविधान क्या बोल रहा है, मुझे यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि फॉरेनर को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है। जो डील करता है हिंदुस्तान की लाइफ को, जो प्रोविज़न वो पर्सन की बात करता है, सिटीज़न की नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स को दिए गए हैं, लेकिन ये ऐसा राइट है जो पर्सन को दिया गया है। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है, सिटीज़न भी हो सकता है, नॉन सिटीज़न भी हो सकता है। ताज्जुब हमें इस बात का है, जो मैं सुन रहा हूँ यहाँ पर, कि जुडिशरी ऑलमोस्ट इनर्ट है, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। ये कैसे हो रहा है कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ भी चीफ जस्टिस होंगे, वहाँ भी जजेस होंगे, ये कैसे हो सकता है? उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है आसाम में। और जो रिपोर्ट जहाँ हम लोगों की दी जा रही है, इससे ये तो हम सबको पता लग रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है।
कोर्ट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। एक चीज़ हमें याद रखना चाहिए, जो बुरा है वो बुरा है। अगर हम बुरा को बुरा नहीं बोल पाए तो शायद वो बुराई कल हमें भी ख़त्म कर देगा। शायद अब टाइम है हम सब के लिए। अभी हम लोगों ने एक डिमॉन्स्ट्रेशन, एक बलवे जैसा सिचुएशन देखा, बहुत सारे लोग यहाँ से निकल गए। उसके बाद मुझे अफसोस है, उन्हें जाना नहीं चाहिए था। अगर मैं डरने लगूं तो आप क्यों नहीं डरेंगे, और आप डरेंगे तो मैं क्यों ना डरूं। एक टाइम में कश्मीरियों के लिए बोलने के लिए हमारे प्रशांत भूषण साहब के ऊपर में कुछ असॉल्ट हुआ था, हम लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा। आज जो यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ उससे समझ में आया कि उनके ऊपर क्या गुजरी होगी जब ये इंसिडेंट हुआ। I don't think this demonstration was organized without the consent of the Chief Minister of Assam. Rather, it was at his behest. And we would be fools to say or think that the Union Home Minister does not know what has gone around. So, अगर कानून को तोड़ना, संविधान को नहीं मानना, ये चीफ मिनिस्टर का और यूनियन होम मिनिस्टर का रोल है, तो हम जैसे फॉर्मर चीफ जस्टिस को भी कुछ बोलने का अधिकार होना ही चाहिए। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ का एक बहुत फेमस सेंटेंस है, लॉ इज इक्वल फॉर ऑल ऑफ अस, but we are not equal before the law. There is one law for the rich, another for the poor, one for the strong, another for the weak. और आप इस तरह से जो चाहें उसमें लगा सकते हैं कि one for the educated, another for uneducated. मुझे मालूम नहीं आप लोगों ने में से कितनों ने सुना होगा, नाम मुझे भी याद नहीं, मैथमेटिशियन एक मिशनरी थी जो ऑक्सफोर्ड मिशन की तरफ से कैलकाटा में आए थे टू एस्टैब्लिश एन ऑर्फनेज ऑफ ऑक्सफोर्ड मिशन। He has written 2 letters. He had written many letters to his mission, but his 2 letters are very famous. One was written somewhere in the beginning of 21 and another with 41. इसके साथ ही मैं ख़त्म कर दूंगी अपनी बात। एक लेटर में उन्होंने लिखा जो 20s में लिखा, उन्होंने 20 के बिगिनिंग में। I don't understand what kind of fools the Indians are. They are uneducated, they are weak, they are poor, and still they are yearning for independence and freedom, whereas the Britishers are willing to give them the reign of administration when they become apt or capable of running their own government. Question is, my friends, was Matthew Matheson wrong? The answer is given by Matthew Matheson himself when he wrote in the beginning of 40s. He says, for the last few days I have been thinking as to why every Indian wants independence and freedom. I started imagining when there was bombardment on London. Supposing the Britishers lost their independence and they become slaves of the Germans. Germans are the rulers.
He is imagining a situation, Germans are the losers and Britishers are subjects. Germans are strong, Britishers are weak. Germans are rich, Britishers are poor. Germans are educated, Britishers are uneducated, illiterate. Then he writes, if thus this be the situation of England, what will the English people want? Freedom or food? And he writes that if this be the situation, every Britishers will fight for independence. That is his answer. My friends, if you have to understand somebody's agony and pain, somebody is suffering, you will have to place yourself in his shoes. That's why it is called, it is the wearer who knows where the shoe pinches. मुझे जूता कहाँ काट रहा है वो मैं ही समझ सकता हूँ. अगर आपको हमारी तकलीफ समझनी है तो उस जूते को पहने. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं. नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.